So start करते हैं. Thank you so much for your support and for be here. I'm really thankful for you. Let's start. So let me explain. Let me tell you about myself and introduce about me. I am Vinay Lakhotia and I'm the founder and director of Nexabuild. Plus, I am a serial entrepreneur. I have run many companies from the last 16 years. I'm in this industry. और मेरी एक्सपर्टीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर है और मैं स्पेशलाइज इस इंडस्ट्री में 15 साल से कर रहा हूँ. कंप्लीटली मेरा बैकग्राउंड मार्केट बिजनेस का ही है और मैंने कई कंपनीज में हेल्प किए. ऑलमोस्ट आपको मैं बताता हूँ 10 कंपनीज 10 बिजनेसेस को मैंने रन किया, हेल्प किया और मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन जो मार्केटिंग की है उस तरीके से एक फनल बना करके हम लोगों ने सबके साथ काम किया. तो जिसमें अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं प्रॉफिट समवेयर अराउंड 180% का हम लोगों ने इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस मार्केटिंग करके. कंप्लीटली मैंने इंपोर्ट भी किया है, एक्सपोर्ट भी किया है. 7 कंट्रीज से रेगुलर में इंपोर्ट कर रहा था. मेरा बैकग्राउंड मार्बल का था तो उस तरीके से कंप्लीट हर एक कंट्री से मैंने पर्सनली इंपोर्ट किया और यहाँ पे एक्सपेंड किया बिजनेस मार्केटिंग करके, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करके. मैं ये सेशन इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने कई कोर्सेज किए मार्केटिंग के, मास्टर्स डिग्री मैंने करी है, एमबीए किया है मैंने और यहाँ पे दिल्ली में भी पैन इंडिया जो टॉप बिजनेस कोचेज है मैंने कोचिंग करी है मार्केटिंग की कंप्लीटली. तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ज्ञान तो सब कुछ बहुत ज्यादा ले चुका हूँ, इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूशन करके सबके साथ ज्वाइन करके और एक फनल ऐसा बनाता हूँ जिसमें सबको मैं हेल्प कर सकूँ जो मेरी एक्सपर्टीज है. तो फिर मैंने अपना ये लास्ट 2 साल से मैं पैनल्स क्रिएट किया नेक्साबिल्ड के नाम से, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. वो कंप्लीटली एक मार्केटिंग का फनल है कि हमें सेल्स करने की जरूरत, मैं आपको इन शॉर्ट क्रक्स बता रहा हूँ आज का जो वेबिनार का, कि हमें सेल्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर हम मार्केटिंग ठीक से करते हैं. अगर मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सेल्स में ही खाली फोकस कर रहे हैं वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो सेल्स नहीं हो पा रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम को मैं खत्म कर दूंगा, जहां तक मेरी पूरी कोशिश है. कराने वाला सब भगवान ही है बट माध्यम हम बने हुए, तो मेरी यही हेल्प है, मेरा यही कोशिश है कि जो हमारे साथ जुड़े तो 100% रेवेन्यू जनरेट करे. मेन पर्पस ऑफ आवर बिजनेस इज टू जनरेट रेवेन्यू और आई एम हियर फॉर दैट. लेट्स स्टार्ट. ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है, बिगेस्ट कंपटीटर. ये कंपटीटर जो स्टार्ट हो रहा है, मैं आपके साथ एक स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ. लास्ट मंथ में एक मिड साइज मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर से मिला जिसके साथ मेरी डिस्कशन चल रही थी. तो यही एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वी आर हियर एट द लोकेशन कीर्ति नगर, दिल्ली के अंदर एक लोकेशन है, तो वहां पे उनका शोरूम है. तो बोले मेरा लोकेशन बहुत बढ़िया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट क्लाइंट क्या है कि वॉक इन के भरोसे हम काम कर रहे हैं और फिजिकल हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं. और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो और उन्होंने ये फील करा बाद में जब 1-2 क्लाइंट उनके मिस हो गए और बाद में पता चला कि ये माल तो कहीं और से बिक चुका है. दिस इज द शॉकिंग पार्ट. उनको ये फील हुआ जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको जब पूरी उनकी दिखाई कि मार्केट कैपिटल क्या है आपके साइज का, और फर्नीचर मार्केट की बात कर रहा हूँ, फर्नीचर शोरूम है मेन रोड पे, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी. तो बेसिकली वो लॉस्ट किस तरीके से करे, तो उनके पास में प्रोडक्ट्स, दे हैव अ बेटर प्रोडक्ट्स, दे हैव अ बेटर प्राइसेस, बट प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम ये आई कि वो क्लाइंट तक पहुंच ही नहीं पाए. जो क्लाइंट पोटेंशियल क्लाइंट है उस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो. आपके पास में मटेरियल बढ़िया है, यू हैव अ परफेक्ट प्राइसेस, यू हैव अ परफेक्ट मटेरियल, बट यू आर नॉट एबल टू रीच द कस्टमर्स. कैसे? दिस इज द मेन प्रॉब्लम. तो मैं आपको बताता हूँ ये, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि द प्रोडक्ट्स आपके बेस्ट है बट आप विजिबल कहाँ करें. प्राइसेस आपके नीचे हैं, प्राइसेस आपके मीट कर पा रहे हैं बट आप मीट नहीं कर, कस्टमर को दिखा नहीं पा रहे हो. और एक ऐसा बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जहाँ पे आप एक कम्प्लीटली एक स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री नहीं मिल पा रही है आपको जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हो. तो हम लोगों ने क्या किया है कि नेक्साबिल्ड के नाम से एक पैनल क्रिएट किया है जो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए है और उस मेरा फोकस कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है 100%. और भी बिजनेसेस में मैं हेल्प कर सकता हूँ बट मेरा जो फोर्टे है वो कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है. तो ये सब प्रॉब्लम्स फिजिकल मार्केटिंग और सब देखते हुए मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट्स आपके पास में बढ़िया है, प्राइसेस आपकी ठीक है, माल बिक नहीं रहा क्योंकि हमारे पास में एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं है और जो क्लाइंट्स हैं उनके पीछे हम काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री एक गरज की इंडस्ट्री हो चुकी है. तो उस चीज को खत्म कैसे कर सकते हैं, उसको खत्म करने का सिंपल एक प्रोसेस है कि हम ऑनलाइन अपना बिजनेस को 10,000% अपनी विजिबिलिटी जो हम शोरूम पे लगा रहे हैं उतना ही विजिबिलिटी हम ऑनलाइन में आ जाए. तो ये ऑनलाइन बिजनेस अगर हम करना स्टार्ट कर देंगे, विजिबिलिटी अगर हमारी प्रॉपर हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि विजिबिलिटी कहाँ पे, वहीं पे जहाँ पे क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं.
इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उस पैनल के अंदर है, वहाँ पे अगर हमारी विजिबिलिटी होती है और अगर हम वहाँ से क्लाइंट्स आते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पास में बिज़नेस नहीं आएगा। इस बात में 1% भी डाउट नहीं है। तो आप एक बात बताइए, एक इंटरेक्शन करते हैं, लेट्स ड्रॉप अ 1 इन द चैट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस। और अगर आप लोगों ने भी अगर ऐसा फ़ील किया कि कोई बिज़नेस अगर हम लॉस्ट कर रहे हैं ड्यू टू ऑनलाइन प्रेज़ेंस या डिजिटल प्रेज़ेंस अगर आपकी है और आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोग फ़ील कर रहे हैं इस तरीके का? या आप लोगों ने ऐसा कोई लॉस फ़ील किया कि कॉम्पिटिटर्स बेसिकली ऑनलाइन माल क्लाइंट आ गया, वहाँ से माल बिक गया और आपको पता ना चला हो? इस तरीके से ऐसी कोई इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में इस तरीके का कुछ हुआ सर? हाय, हेलो एवरीवन, शशि, सौरभ, आप कोई फ़ील इस तरीके का कुछ किए कि डिजिटल प्रेज़ेंस है या नहीं है? नहीं होने की वज़ह से हम लोगों ने इतना बिज़नेस लॉस किया, कॉम्पिटिटर के पास में इतना बिज़नेस चला गया। क्या ऐसा आप लोगों ने फ़ील किया इस तरीके से? ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तो दिस इज़ द वेक अप कॉल। इट्स लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट कमिंग, वो ऑलरेडी है। ये कब पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा और किस तरीके से? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं पास्ट 10 इयर्स, जब हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया 2008-2010, तो उस टाइम पे बेसिकली ये फ़ील था कि ठीक है, डिजिटल प्रेज़ेंस है और डिजिटल प्रेज़ेंस होना एक अपने आप में ये था कि ठीक है, एक रिचनेस शो कर रहा है कि ठीक है हमारा कंपनी की प्रेज़ेंस है, इट फ़ील्स अ लग्ज़री, नाइस टू हैव, बट नॉट एसेंशियल नहीं था उस टाइम पे, इतना फ़ील नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि सबके बिज़नेसेस चल रहे थे और उतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा था इस चीज़ का कि ऑनलाइन बिज़नेस ही मेन चीज़ है, ऑनलाइन विज़िबिलिटी, ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट प्रेज़ेंस और लीड्स, जो बेसिकली हम क्लाइंट्स की बात करते हैं, जो ये नीश बढ़ गई है, ये ऑनलाइन अगर बात करें तो ये पता चला हम लोगों को, मेरे को खुद को ये फ़ील हुआ जब कोविड आया। कोविड के टाइम पे जब सब घर पे बैठ गए थे, बिज़नेसेस उनके नहीं चल रहे थे, जब जो फिज़िकल बैठे हुए थे, जो शोरूम के भरोसे बैठे हुए थे, कि शोरूम बंद हो गए थे, काम नहीं चला। उसके बाद से थ्रू आउट एक चेंज आया 100%, 360 डिग्री पूरी चेंज हो गई थी। तो उस इंडस्ट्री के, जो कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं था, तो उसमें आपको सबको बहुत प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद में मुझे भी ये फ़ील हुआ कि मैं फिज़िकल जो काम कर रहा हूँ, मेरे 3 शोरूम दिल्ली के अंदर थे और मैंने सब में देखा कि सब बंद हो चुका है कोविड के टाइम पे, काम चल नहीं रहा है, रेंट्स चले जा रहे हैं, जगह यहाँ पे एक्सपेंसिव है, मार्केटिंग हम फिजिकल कर रहे हैं तो वो फिक्स कॉस्ट चले जा रहा है, कहीं से कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। तो मैंने ये दिमाग लगाया, उसके बाद में मैंने ये, मेरे को लास्ट 2020 कोविड के बाद में मैंने कई मार्केटिंग के कोर्सेज में घुसा, मार्केटिंग में घुसा। कर तो मैं फिजिकल मार्केट हमेशा से रहा था, बट ऑनलाइन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो ये एक इंडस्ट्री, ऑनलाइन वाली इंडस्ट्री थी, मुझे पता ही कोविड के टाइम पे चला। मुझे ये पर्सनली फ़ील हुआ कि अगर हम ऑनलाइन प्रेज़ेंस में नहीं हैं, अगर हम ऑनलाइन माल नहीं बेच रहे हैं, तो कितना बड़ा हम लॉस कर रहे हैं। तो मैंने, जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो इसमें मुझे ये पता चला कि हम कितने लोगों के साथ में कनेक्टेड है, 10, 15, 20 आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर, उससे ज़्यादा हम लोगों की सोच भी नहीं थी कि हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बट जब मैंने कोर्सेज़ करा, मार्केट देखा कि ऑनलाइन मार्केट किस तरीके से है, यहाँ तक कि आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से ये पता चल जाता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट में हैं, जिस सर्विसेज़ में आप हैं, क्या वो प्रोडक्ट उस प्लेस के लिए है? क्या वो वहाँ पे सर्चिंग हो रही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो हम जो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट्स में हम हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो जगह, क्या वो प्लेस हमें सूट कर रहा है। कई बार होता है कि कोई, एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, क्वार्ट्ज की बात करता हूँ, जो किचन काउंटर टॉप में लगता है। तो किचन काउंटर टॉप में जो क्वार्ट्ज की जो रिक्वायरमेंट है, 87% रिक्वायरमेंट जो आ रही है, वो साउथ की तरफ में है, नॉर्थ में नहीं है। तो जब मैंने क्वार्ट्ज का बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो क्लाइंट्स जब मुझे मिले, तो उनकी फैक्ट्री नॉर्थ में थी और पता चला कि वो फ़ोकस तो इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन बिज़नेस नहीं जनरेट कर पा रहे। अब वो प्रॉब्लम कहाँ से खत्म कब हुई? जब हम लोगों ने सर्च करा, गूगल में सर्चिंग क्या हो रही है, ये बिज़नेस कहाँ पे है, किस तरीके से चल रहा है, तो पता चला 87% बिज़नेस क्वार्ट्ज का जो है वो साउथ में है और वो फ़ोकस कहाँ कर रहे थे? ईस्ट में फ़ोकस कर रहे थे और नॉर्थ में फ़ोकस कर रहे थे। उसके कारण बिज़नेस जनरेट नहीं कर पा रहे थे। वो क्लाइंट्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सारा का सारा इंटरेस्ट जो था, साउथ में था। तो हम लोगों ने पूरी की पूरी सर्चिंग वहाँ से करके फिर हम लोगों ने वहाँ पे एड्स रन किए, वहाँ पे मार्केटिंग करी। तो ऑल टुगेदर 1 महीने के अंदर ही इतना रिस्पॉन्स आ गया कि उनको पता चला कि हाँ, ठीक है, नाउ आई एम इन द राइट प्लेस, नाउ आई एम इन द राइट बिज़नेस। ये पता ही नहीं चल पा रहा था। तो फिज़िकल मार्केटिंग हम कर रहे हैं, सबको पता है, कर रहे हैं, दुकान खोल के सब बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट प्रेज़ेंस नहीं होने की वजह से हम क्या लॉस कर रहे हैं, वो हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर हम नहीं करते हैं तो एवरीवन नोज़।
क्या हो रहा है, टू लेट, इट्स टू लेट। आपको मैं एक लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, कल की रात की न्यूज़ बताता हूँ। कल बॉम्बे के अंदर, कल मुंबई में मैं आपको दिखाता हूँ। कल अगर आप लोगों को आइडिया हो तो एनवीडिया इंडिया में थे, और उनका बेसिकली कल एक बॉम्बे में वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम था एनवीडिया का। तो एआई से रिलेटेड था। मैं आप अगर आप गूगल करेंगे तो लास्ट 24 अक्टूबर, कल की बात बता रहा हूँ, तो एक समिट था, एआई समिट। उस समिट के अंदर यही डिस्कशन थे। मुकेश अंबानी, रिलायंस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फी, ये सब एल&टी, सारे के सारे पार्टनर्स थे वहाँ पे। तो सब के सब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो यही वहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखोगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा बाद में, और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा ये। तो उन लोगों ने, मुकेश अंबानी और एनवीडिया, इनका समिट में यही कंफर्मेशन हुई कि एआई को रिसेंटली, जब अभी तो सब बाहर से चल रहा है, बट इन यहाँ पे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ये यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और 2024 एंड से ये ऑलमोस्ट 2025 स्टार्टिंग से ये स्टार्ट कर देंगे, और पूरा का पूरा इंडस्ट्री 100% एआई हो जाएगी 2025 एंड तक। कंप्लीटली एआई इंडस्ट्री हो जाएगी। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वेयर वी आर, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ अपने सब की, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किस बिजनेसेस में, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो पता चलेगा। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विक कॉल एक करते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव अपडेटेड योर डिजिटल प्रेजेंस इन द लास्ट 6 मंथ्स। दिस इज द क्वेश्चन। 6 मंथ्स में हमारी डिजिटल प्रेजेंस क्या है, और हम किस तरीके से बिजनेस को ले रहे हैं, क्या हम डिजिटल काम कर रहे हैं। आप लोग कोई शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या बिजनेस में है, और कैसे डिजिटल प्रेजेंस आप लोगों की हो रही है, और किस तरीके से बिजनेस जनरेट आप कर रहे हैं, या ऑनलाइन है ही नहीं आप लोग। एनीवन इंटरेस्टेड? अगर कुछ है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। हम अगर इंटरेक्शन करेंगे तो वो और इंटरेस्टिंग होगा सबके लिए। परफेक्ट। मुझे पर्सनली ये फील होता है, अगर हम मार्केट की रियलिटी की बात करते हैं, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स की ही हम बात करेंगे, क्योंकि बात अगर हम ये करते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर्स की अगर हम बात करें, तो द पावर ऑफ नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। अब हम उसको बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको किस तरीके से हम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। 75% जो है बी टू बी बायर्स, दे डोंट वांट टू विजिट योर प्लेस। कोई भी जगह आप देख लीजिए, अगर आप बी टू बी में है, बी टू सी में, मैं बी टू बी का डेटा निकाला था, 75% कस्टमर्स सबसे पहले सर्च ये करते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन कहाँ अवेलेबल है। योर कस्टमर्स डोंट वांट टू वेट फॉर योर कॉल्स, या आपको कहीं से लीड मिल रही है, और अगर आप फिजिकल आप बात कर रहे हो, तो उसमें सामने वाले को ये लगता है कि आप पीछे पड़ रहे हैं। वो आपको सर्च कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन, आप आपकी अवेलेबिलिटी उस जगह है कि नहीं है। दे डोंट वांट कि ठीक है आप करो, मैं करूंगा, ऐसे आपकी विजिबिलिटी उस टाइम पे होगी या नहीं होगी वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अभी स्टार्ट करेंगे, आपका बॉयलर प्लेट कब स्टार्ट होगा, मतलब कब तक बनेगा बिजनेस का, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जितना ज्यादा आप अपने शोरूम को, डिस्प्ले को बेस्ट बना करके रख रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आज के दिन में ऑनलाइन प्रेजेंस है। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर आज सर्च कर रहा है, मोबाइल की भी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो मोबाइल में भी 70 टू 73% सर्चेज मोबाइल के अंदर है, इमीडिएट रिजल्ट्स लोगों को चाहिए। तो वो सर्चेज जो मोबाइल के अंदर है, वो फ्लॉलेस है या नहीं है आपके फोन में, या आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर आप काम कर रहे हो, या कोई थर्ड पार्टी में हो, या कहीं पे जस्ट किसी में भी कोई भी जगह पे अगर आप हैं, तो वो फ्लॉलेसली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपकी वेबसाइट, इसको आपको चेक करना बहुत जरूरी है। वेबसाइट किस तरीके से रन कर रहा है, आपकी डिजिटल पेजेस हैं, या सोशल मीडिया आपकी प्रेजेंस है, तो उसमें किस तरीके की प्रेजेंस है। कहीं आप लूज तो नहीं कर रहे बिजनेस, कहीं आपको ये फील तो नहीं हो रहा कि आप कर रहे हैं, चलो जैसे चल रहा है चलते रह रहे हैं, भगवान भरोसे कुछ भी नहीं, ठीक है तो सब भगवान का ही काम, बट हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा उस तरीके से। तो वो बिजनेस जो ऑलरेडी आपके पास में है, और आप उसको ले नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, वो बिजनेस कंपटीटर के पास में जा रहा है, जो हमने स्टार्ट करा, उसको पता कैसे चल सकता है, वो मार्केट के बारे में कैसे पता चलेगा, वो कंप्लीटली आपको ऑनलाइन ही पता चलेगा। आपको मैं बताता हूँ, 3.5x फास्टर ग्रोथ है इस चीज के अंदर। कैसे? जब आप डिजिटल प्रेजेंस में आ जाते हैं, तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लीडर्स हैं उसके अंदर। बेसिकली जैसे ही कोई भी कस्टमर ने सर्च करा, 1 सेकंड, फ्रीक्वेंट सेकंड्स के अंदर वो इंक्वायरी जनरेट होती है, और वो इंक्वायरी जिस तरीके से जनरेट होती है, हम उसको इमीडिएट कैच करते हैं और क्लाइंट्स को देते हैं। तो जितनी जल्दी हमारी रीच बढ़ेगी, सामने वाले को ये लगेगा कि ठीक है, इमीडिएट हम लोगों सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए 100%। तो वो रिजल्ट्स किस तरीके से आ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट के अंदर, ऑनलाइन मार्केट के अंदर आ सकते हैं।
कोई भी नई मार्केट हो, कुछ भी हो, किस तरीके से भी हो, फिजिकल प्रेजेंस अपनी जगह है, बट वो फिजिकल प्रेजेंस एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही आप रह सकते हैं। विदाउट ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एक नई मार्केट कैप्चर हो रही है। डिजिटल प्रेजेंस होना तो लास्ट 5 साल से सब लोग करे जा रहे हैं, और अब जिस तरीके से चल रहा है, कल भी मैं वो पूरा वेबिनार देख रहा था कंप्लीटली एनवीडिया का, तो उसमें एआई जनरेटेड टूल्स सब क्रिएट हो गए हैं, चैटबॉट्स क्रिएट हो गए हैं, सबके सब बॉट्स में क्रिएट हो गए हैं, सबको इमीडिएट आंसर्स मिल रहे हैं, काम उस तरीके से चल रहा है, सब चीज ऑटोमेट हो चुका है। तो हम लोग कहाँ पे हैं? आगे बढ़ते हैं। डिजिटल प्रेजेंस, अगेन मेरा पॉइंट यही रहेगा कि आपका बिजनेस जितना जल्दी डिजिटल हो जाए, 24/7 हम उस बिजनेस के इंजन में आ जाएगी, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी टास्क। मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूँ, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स कंप्लीट, 16 ईयर्स टच हो रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि जिस तरीके से एक्सपेंसेस है हम लोगों के, जो हम लोग मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से, क्या वो रिजल्ट उतना आ रहा है? प्रैक्टिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं आता। और खास करके अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, और यहाँ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो खर्चा में ही आदमी इतना ज्यादा है कि आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी कैलकुलेशन अगर आपके पास में है तो वेल एंड गुड है, उसमें आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि किस तरीके से चलना है, क्या क्लाइंट्स कितने चाहिए अपने को। हम लोग इतना डीप और इतना फोकस होकर के काम कर रहे हैं कि हमें ये पता है, रिवर्स कैलकुलेशन है कि इस क्लाइंट को इतने क्लाइंट्स की जरूरत है, मिनिमम इतनी सेल हमें करनी है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली क्या मिनिमम। सपोज मॉड्यूलर किचन लेते हैं, तो हम, जहाँ तक मेरे का आइडिया है कि मॉड्यूलर किचन स्टार्ट, एक अच्छा खासा किचन अगर हम बनाना चाहते हैं तो मिनिमम स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीज। तो वो एक इंडस्ट्री के अंदर 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, तो कितने क्लाइंट्स चाहिए उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। अगर हमें 20 क्लाइंट चाहिए तो हमें कन्वर्जेशन कितना करना है, उतना क्लाइंट्स को हम उसमें फोकस करके आपके पास में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल प्रेजेंस की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, it's very important to have your business online 24/7. Your website, your digital page, your social media becomes your hardest working employee. अब आप एक चीज देखो, 24/7 आपको कोई भी चीज है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सेकंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रेजेंस इज ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। मैं कल एक क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहे थे कि हमारा एक ही शोरूम है अभी, इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और जब से आपके साथ जुड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिमोनियल अभी। तो ग्लोबल रीच हमें करना है, तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, खर्चा कम करना हो, और एक ही रास्ता अगर आपको ग्लोबल रीच जाना है, ऑनलाइन। ऑनलाइन प्रेजेंस अगर आपकी है तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी, कोई भी कंट्री में हो, काम कर सकते हो। आपका टारगेट रीच, टारगेट ऑडियंस अगर आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में है, चाहे यहाँ पे भी है, आप 100% उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्लोबल रीच आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से ही आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से आ सकती है। मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल काम, सारा ऑनलाइन हो सकता है। नेवर, मतलब इसमें कोई हॉलीडेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई क्लाइंट मतलब कोई एम्प्लॉय है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका काम कंटिन्यू चल रहा है, आपकी कंटिन्यू विजिबिलिटी है। ऑटोमेटेड टास्क, अगेन ऑटोमेटेड एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जिसमें अगर आप एक्सटर्नल टूल्स की बात करते हैं, हम लोगों ने भी व्हाइट लेबलिंग कर रखा है, तो जिसमें हम लोगों ने भी सब एआई टूल्स को कंबाइन करके 17 तरीके के टूल्स को बनाए। प्लस मैंने अपनी एक्सपर्टीज से लास्ट 6 मंथ्स में 17 टूल्स ऐसे बनाए हैं मार्केटिंग में, जो आपको 100% हेल्प करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आपको खाली अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, यू जस्ट हैव टू पुट योर इन्फॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस, और आप कंप्लीटली एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आपको दिखाना है, जो आपको सुनाना है क्लाइंट को, वो सब एआई टूल से जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल टूल्स अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 2 साल से हम यूज कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको उसका भी दिखाऊंगा लाइव, किस तरीके से टूल्स आप यूज कर सकते हैं अपने, कस्टमाइज बन जाएगा आपके लिए, है सबके लिए, बट जैसे ही आपका इन्फॉर्मेशन गई, आपके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन गई, दैट विल बिकम द कस्टमाइज फॉर योरसेल्फ ओनली। बढ़िया, मैं कंटिन्यू आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, बट मुझे जब तक आपका बिजनेस नहीं पता चलेगा, मैं इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा एक ही पर्पस है, आपके बिजनेस में रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट हो सके, मैं अपने आप को किस तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व कर सकता हूँ, आपके बिजनेस को समझ करके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सब चीज मैं आपके साथ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन तो मैंने क्रिएट किया है टू शो यू, टू गिव यू द एक्सेस, कि आपको पता चल जाए ऑनलाइन की इंपॉर्टेंस। तो आपको पता ही है, क्योंकि आप सब सुबह बैठे हैं, तो आप लोग सब ऑनलाइन तो है ही कहीं ना कहीं, बट कहाँ लैग कर रहे हैं वो चीज एक इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी। आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड, फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन।
I run a modular furniture business with in-house manufacturing. Perfect. ग्रेट सौरभ। तो मेरा आपको यही बोलना है, जो आप मॉड्यूलर फर्नीचर बिजनेस में है और हाउस मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा इस बिजनेस में अभी लास्ट 1.5 महीने से मैं फर्नीचर के बिजनेस में क्लाइंट्स की हेल्प कर रहा हूँ। ग्रीन लाइन इटालिया एक यहाँ पे ब्रांड है, उसका कर रहा हूँ। कार्ड गोडाउन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो मुझे जो चीज समझ में आया, अब मैं आपको इसमें भी एक बहुत डीप लेकर जाता हूँ इस चीज में। इसको मैं ओल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड में मैं आऊंगा, उससे पहले आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ। जैसे आपने बताया, आप अगर सौरभ ब्रदरली बात करते हैं, तो आप अगर कैमरा ऑन करोगे तो इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा आएगा। आपका माइक भी ऑफ है। हाय। या बताइए बताइए। हाय। तो मैं ये डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, मैं आपसे ये पूछता हूँ, कल भी मैं एक जगह यहाँ पे कीर्ति नगर में बैठा हुआ था, आइडस अगर आपने सुना हो, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन किस तरीके से हम प्रेजेंस अपनी और बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी उनका है, तो वैसे ही मैं आपसे मैं पूछता हूँ कि पेन पॉइंट अपने लोगों के किस चीज में है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, आपको आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सबसे बड़े चैलेंजेस तो ये फील्ड में, जैसे मैं तो नया हूँ इस ये बिजनेस में, तो इट इज़ न्यू फॉर अस ऑल्सो। ओके। एंड द बिजनेस इटसेल्फ इज नॉट वेरी ओल्ड, इट इज जस्ट अबाउट 7-8 months ओल्ड। तो कुछ ऑलराइट। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने, आई एम फ्रॉम हैदराबाद, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हम ओह। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हैदराबाद में ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड कुछ आउट ऑफ हैदराबाद भी हैं। ठीक है। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, ऐसे मार्केट बहुत क्लटर्ड है, तो हम्म। बहुत कंपटीशन चैलेंजेस तो आते हैं, प्राइस वॉर्स भी कभी कभी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड बट उससे उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि रीचिंग आउट टू द राइट ऑडियंस, टू द राइट आर्किटेक्ट्स, कनेक्टिंग विद द राइट इंटीरियर डिजाइनर्स, पीएमसीज। बिल्कुल। बिकॉज आई थिंक बहुत ये 70-80% मार्केट तो इसी से ड्रिवन है। हंड्रेड they the परसेंट बिल्कुल। first the first step according to me that people take is whenever they buy a new apartment or maybe they want to renovate something, बिल्कुल they want to get in touch with an interior designer first to remodel the whole thing. दे आर द तो मेजर 100%, दे आर द या प्रिंसिपल। सो हाँ, सो दे आर वेरी बिग ड्राइवर्स, एंड उनके बोलने से काफी कुछ चीजें, मतलब a lot of things are left on them only, customers leave it on them कि कोई ठीक डाउट है नहीं आप ही है। देखो। हाँ, वो whatever you want, whatever you suggest we will get it done। तो बिल्कुल ठीक। वैसा है। सो ये जो आपने बताई, आप प्रैक्टिकल बात, आप 100% प्रैक्टिकल आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो। मैं बहुत अच्छा एक इनपुट दे सकता हूँ कि जैसे हम फर्नीचर बिजनेस में लास्ट ऑलमोस्ट 35 डेज से मैं फर्नीचर के क्लाइंट्स को देख रहा हूँ। तो मैं खुद पर्सनली, मेरे को बड़ा, मैं मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे जब तक मैं कॉल्स नहीं करता हूँ और जिनकी इंक्वायरी आती है, जो रिक्वायरमेंट्स आती है, और मैं अगर खुद इंटरेक्शन नहीं करता हूँ, मुझे मजा नहीं आता। उससे पहले मैं खुद करता हूँ, उसको वेरीफाइड करता हूँ, टीम को भी ये पता चलता है कि वेरीफाई इस तरीके से करना है। तो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कल भी मैं ऑलमोस्ट 5 कस्टमर से बात करी थी, 5 क्लाइंट से बात किया था, वो भी यहाँ फरीदाबाद के थे और दिल्ली के थे। तो यही मुझे पता चला कि उनकी सोफा की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो भी वो, आपको मैं एक बहुत छोटी-छोटी बात बता रहा हूँ। एक 3 2 1 ये सोफे की रिक्वायरमेंट को भी वो ऑनलाइन ही सर्च कर रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज़, वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाह रहे हैं कि उस प्लेटफ़ॉर्म में सब मटेरियल उनको मिल जाए। सोफा भी मिल जाए, डाइनिंग टेबल भी मिल जाए, सेंटर टेबल भी मिल जाए, साइड टेबल भी मिल जाए। ये मैं आपको बात किया तब मुझे पता चला। एक छोटी से छोटी चीज, अगर उनको 50,000 रुपए का सेंटर टेबल भी लेना है, तो वो भी एक जगह से मिल जाए। और टाइम नहीं है, टाइम नहीं होने की वजह से सबको एक जगह से रीच चाहिए। और फिर वही बात है, अगेन आपकी प्रेजेंस कितनी है, आप कितना विजिबिलिटी उसको कर पा रहे हो। और फिर मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ बना रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो उन्होंने न्यू कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ। और उसमें ये उन्होंने मुझे डिस्कस किया कि मेरे पास में ड्राइंग सारा है, सब कुछ है। बस उसके पीछे का जो, अगर हम, आपने जैसे बोला इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, वो भी अगर हमारे साथ लूप में रहे, तो हम बिज़नेस 10,000% जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि उनके आइडियाज़, उनकी थॉट प्रोसेस को हम समझ लेंगे, तो हमारे पास में काम की कमी 1% भी नहीं रहेगी। आपको मैं वैसे बता देता हूँ सौरभ, आप जैसे हैदराबाद में हैं, आपको आइडिया है कितने आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स वहाँ पे हैदराबाद में हैं? वैसे कोई बॉल पार्क फिगर तो नहीं है, बट यस, जो लास्ट अराउंड अ ईयर का एक्सपीरियंस रहा है, हुँ। सो ऑब्वियसली क्रेजी काम हो रहा है। द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बूम हैपनिंग है, हियर। हैदराबाद वैसे ही बूम है। एंड या बूम में कंप्लीटली रेसिडेंशियल तो बहुत बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि हुँ। सप्लाई डिमांड की ना बहुत बड़ा गैप था, बट सप्लाई अभी क्रेजी सप्लाई है। एंड सिटी भी फैल चुकी है, बहुत एरियाज सिटी ने भी कवर कर लिए हैं, वहाँ पे भी हैबिटेशन है, बिल्कुल। सिविलाइजेशन हो रहा है, तो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे भी बन रहे हैं जो एरियाज पहले सुनते नहीं थे। मतलब
मैं भी सिटी में नया हूँ, मैं भी मतलब मैं ओरिजिनली यहाँ से हूँ नहीं, बट जितना मैंने समझा है अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है। बहुत अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मैं में हैदराबाद कोई पर्सनली कई बार विजिट किया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप सरप्राइज हो जाओगे सुन करके, मेरे पास में डेटा है। हैदराबाद के अंदर इटसेल्फ हैदराबाद अपने आप में 6,500 आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर्स है ब्रदर, 6,500। आप खुद देखो कि अब ये किस तरीके से आप टच कर सकते हो इनको, क्या बिजनेस कर सकते हो। अगर कोई बोले धंधा नहीं है तो मैं मान नहीं सकता। इतने लोग हैं, अगर एक साइड भी अगर ये साल में कंप्लीट कर रहे हैं, 6,500 डेटा है, और वो सब के सब वेरीफाइड हम लोगों ने कर रखे हैं, हम काम कर रहे हैं उस तरीके से। प्लस हैदराबाद से आगे जितने भी सबब है, मैं वहां पे भी विजिट किया हूँ, ग्रेनाइट की माइंस में भी गया हूँ। तो वो सबके सब प्रोक्योरमेंट चल रही है, और हैदराबाद itself इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये सब चल किसकी वजह से, इंटीरियर आर्किटेक्ट्स की वजह से चल रहा है। तो हम आएंगे इस टॉपिक में भी आएंगे, इसको किस तरीके से इनको कैप्चर करना है, आर्किटेक्ट्स को किस तरीके से हमारे बिजनेस इनके सामने विजिबल हो जाए, जो चीज नहीं हो वो सब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सब चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू। तो सबको पता है ओल्ड में यही चला था, सेल्स कॉल, कॉल करो बस, क्लाइंट्स को कॉल करो, कोई विजिट कर रहे, कॉल्स कॉल्स कॉल्स। हमें उनको ये नहीं पता कि हम कॉल्स कर रहे हैं, क्या दिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं। बस खाली ठीक है आप कब आ रहे हैं, आप आ जाओ हमारे शोरूम पे, मटेरियल अच्छा है, बस ये ठीक है, आप मंडे को आएंगे। अब नेक्स्ट मंडे सेम 9 बजे कस्टमर को फिर से फोन चला जाता है कि ठीक है आप आ रहे हो, आप आ जाओ, आप आए नहीं। वो बोलता है ठीक है आज ये फंक्शन हो गया, वो हो गया, इसी। और जैसे ही आपके 4-5 कॉल्स चले गए उस क्लाइंट के बाद में, अब वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो द न्यू वर्ल्ड इज दिस, सेल्फ सर्विस। हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर 3:25 है, 3:25 इफ आई गॉट अ क्लाइंट, इफ आई गॉट अ लीड, उसको इमीडिएट हमारा कॉल चला जाता है कि आप क्या देख रहे हो, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, किस तरीके से आपको क्या रिक्वायरमेंट। फिर उसको वेरीफाई उस तरीके से करते हैं और इमीडिएट हम सप्लायर के साथ में कनेक्ट करते हैं। आप देख रहे हो फ्रैक्शन ऑफ कितने मिनट्स में क्या से क्या हम कर दिए। जो क्लाइंट ढूंढ रहा है वो हमारे पास में आई इंक्वायरी, 3:25 पे अगर इंक्वायरी आ रही है तो 3:30 भी नहीं होगा, कॉल चला जाएगा। और उसको हम वेरीफाई कर देते हैं इमीडिएट बेसिस में, और वेरीफाई करके उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ करके एक पर्सनल टच उनके साथ बन जाता है हमारा। फिर इतना ट्रस्ट बिल्डअप है, इतनी क्रेडिबिलिटी हो रही है कि उसको हम ये बोले कि ठीक है हम आपको इन सप्लायर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो मान रहा है इस बात को। ये मैंने देखा, मैंने अभी स्टार्ट किया है। ऑल्दो फिर हम जिस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कि यार बंदा जो बोल रहा है ठीक से बात, मतलब सबको समझ में क्लियरली आ रहा है, क्योंकि आपने बोली उस तरीके से रहे, समझ क्लियरली उसको समझ में आ रहा है। फिर हम उसको इमीडिएट सप्लायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है ओल्ड और न्यू में। ओल्ड अगेन पेपर कैटलॉग्स, सब पेपर में था हर चीज, ब्रोशर्स बना लो, इसमें ऐड दे दो, पेपर्स में ऐड दे दो, कहीं कोई चीज के नंबर्स ही नहीं थे, कोई कैलकुलेशन ही नहीं था कि हम कैटलॉग्स बना रहे हैं तो कहाँ कर, बस ठीक है एक ब्रांडिंग के तरफ हम जा रहे हैं कि ठीक है हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, कैटलॉग्स हैं हमारे पास में, हम बांट रहे हैं। और वो उसको वो सोच करके हम खुद ही खुश हो रहे हैं, हमारे पास में कोई नंबर्स नहीं था, कोई कैलकुलेशन नहीं था। और आज के दिन में जैसे ही आप डिजिटल प्रेजेंस में आ जाते हो, आपको ये तक पता चल जाता है, एक-एक नंबर्स का पता चल जाता है कि आपके डिजिटल शोरूम्स, इट मीन्स आपके डिजिटल वेबसाइट्स में, लैंडिंग पेजेस में, और चाहे थर्ड पार्टी पेजेस हो, इन कितने लोग विजिट किए हैं ये भी पता चल जाता है। एक-एक नंबर्स हैं, एक-एक कैलकुलेशंस है हर एक चीज़ की। आपके सामने पिक्चर क्लियर रहेगा कि अगर 2,300 लोग अगर आपके वेबसाइट पे विजिट किए हैं, तो वो नंबर्स आपके सामने होंगे। अगर उनके सामने अगर कोई हुक्स होगा, अगर उनके सामने ये आगे मैं आपको बताऊँगा क्या उसमें इंटरेक्शन किस तरीके से, क्या कंटेंट यूज़ करना है। तो उनके जैसे ही आपको वो कहीं न कहीं वो आएगा, और 100% आपके प्रोडक्ट्स में दम है, 100% प्राइसेज़ में दम है, प्रोडक्ट्स में दम है, और आपकी चीज़ों में, वेबसाइट में दम है, वो क्लिक करते ही आपके पास में लीड आ जाएगी, आपके पास में वेरिफाइड लीड आ जाएगी। तो आप खुद देखो कितना बड़ा चेंज है। कैटलॉग्स, पेपर्स में हम काम कर रहे थे, डिजिटल। डिजिटल प्रेज़ेंस अपने आप में बिज़नेस इतना जनरेट कर देगा कि आपको खुद को आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का, तो मतलब कंप्लीटली आगे बताता हूँ। अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन की भी बात करते हैं, मैं तो हमेशा नंबर्स पे बात करता हूँ क्योंकि मेरे को उसमें ही समझ में आता है। अब मैं ब्रोशर्स की भी बात करता हूँ, तो जब मैं फिजिकल मार्केटिंग करता था तो मेरे दिमाग में था कि ब्रोशर बना लो, क्योंकि वही हमको प्रैक्टिकली देना है। तो अप्रोक्सीमेटली एक ब्रोशर की कॉस्ट समवेयर अराउंड 75 रुपीज, 100 रुपीज एक लगता था। तो यही था कि और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था उस चीज का, मुझे बेसिकली आइडिया नहीं था उस चीज का। तो मैंने चलो ठीक है 500 प्रिंट कर देते, 1000 प्रिंट कर देते, कोई भी आता था तो दे देते। कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी, बस क्या था कि बस हमारे पास में एक वो सोर्स था, दे दो दे दो दे दो, बट सामने से रिटर्न किया कुछ, कोई चीज की कोई कैलकुलेशन नहीं। साल का 3-4 लाख रुपया वैसे ही खर्चे ब्रोशर्स में हम कर देते थे, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ। और भी अब एक ब्रोशर से काम नहीं चलता, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं मल्टीपल उतने ब्रोशर्स हम फिजिकली बनाते थे। आप डिजिटल यहाँ पे
मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप विजिबल यहाँ पे कर सकते हो, अपने वेबसाइट्स पे कर सकते हो, थर्ड पार्टी पे कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा एक फर्क है उस चीज का। अगेन ऑफिस आप 9 to 5 वर्क कर रहे हो, यहाँ आपका कंप्लीटली इंस्टेंट है सारी की सारी चीजें। तो वहां पे वीक लॉन्ग आपका हो रहा है, ये 24/7 एक्सेस है, तो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो रही है। ग्लोबल कोई भी टाइम जोन्स पे आप कर रहे हो, आप सर्व कर सकते हो, कस्टमर से कभी भी शेड्यूल कर सकते हो मीटिंग, आप उसको मैच कर सकते हो हर तरीके से। तो दिस इज ओल्ड वर्ल्ड वर्सेस न्यू वर्ल्ड। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को करने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ 100% कि हमारा प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, जिस प्लेटफॉर्म में आकर के आपको वेरीफाइड क्लाइंट्स मिल जाता है, आपका 50-60% तो वैसे ही काम हो जाएगा। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स में दम है, उसको प्रोडक्ट्स में दम होके उसके प्राइसेस क्या, उसपे भी हम डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पे भी कोई भी ऑब्स्टिकल में फंसेंगे कि हमारा माल नहीं बिक रहा। ये कैलकुलेशन, ये वाला जो आंसर है ना, हमारा माल नहीं बिक रहा, इसको मैं चेंज करूंगा, 100% चेंज कर दूंगा। माल नहीं बिकने का कोई रीजन नहीं होगा, माल 100% बिकेगा, मटीरियल 100% सोल्ड होगा। बस उसके पीछे की जो चीजें होंगी हम उन पे वर्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो दिस इज बेसिकली एक डिजिटल टूल किट जो मैंने एक पिरामिड के उसमें शेप दिया है। इसमें देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे जो फाउंडेशन पार्ट है, फाउंडेशन इज वेबसाइट और डिजिटल कैटलॉग। जब हमारा ये रेडी है, आपका ऑलरेडी है, तो उसपे भी हम वर्क कर सकते हैं, नहीं हो तो वो नया बन सकता है, बट ये फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन से आपके बिजनेस की ग्रोथ यहाँ से चालू होती है। जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म में, इस फनल में आ जाते हैं, एक पिरामिड में आ जाएंगे, तो आपके पास में सारी चीजें आ जाएंगी। सेकंड, पोर्टल प्लस ई कॉमर्स। कोई अगर ऑनलाइन माल मटेरियल अपना सेल ऑन कर रहा है, किसी को ये भी, लोगों को तो ये भी डाउट है कि क्या ये मेरा मटेरियल ऑनलाइन बिक सकता है। ऑनलाइन सारा का सारा मटेरियल आप डिस्प्ले करके बेच सकते हो, वो अपने ऊपर है कि हम किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि कौन से पोर्टल को हम यूज कर रहे हैं, कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे हैं, या आप अपना वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, या उसको किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत तरीके काम करने के, आप अपने वेबसाइट को भी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। विजिबिलिटी बढ़ते रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी, कस्टमर्स आपके बढ़ेंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। इससे भी अब ऑल ऑफ द अबव अगर मैं बात करता हूँ तो एआई है। एआई इस टाइम पे हिट कर रखा है मार्केट को। लोगों ने खाली एक ही चीज समझा हुआ है, एआई, चैट जीपीटी। वो भी बहुत लोगों को नहीं पता, और जहां तक मेरी इंटरेक्शन में, चैट जीपीटी। बट उसके आगे लोगों की अभी भी नहीं जा रहे हैं। बट मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, इसमें अपने को बहुत आगे जाना है, क्योंकि कंफर्म गारंटी है, कल वेबिनार देखने के बाद और मैं क्लियर हो चुका हूँ और कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, 2025 एंड तक सब चीजें एआई हो जाएगी, 110%। बाहर तो है ही, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया इतना फास्ट स्पीड में चल रहा है, ये जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, ये सब के सब एक्शंस ले चुके हैं, इनका काम सेट हो चुका है। ये तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही एआई बना रहे हैं, कंप्लीटली एआई डेवलपमेंट कर रहे हैं सारा का सारा। तो हमें उस पे ही फोकस करना है। मैं कंप्लीटली फोकस हूँ। मैं चाहूंगा कि आप आज से मेरे साथ फोकस हो जाए अपने बिजनेस को लेकर के। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा जो प्रैक्टिकल ना हो। अगर आपको कोई भी कहीं इंटरेक्शन में कहीं ऐसा लग रहा हो कि मैं खाली बोल रहा हूँ, काम नहीं होगा, वो चीज नहीं होगा। आपके बिजनेस में 1-to-1 सेशन करके हम काम करेंगे, और वो एआई टूल्स के साथ ही हम काम करेंगे, ताकि आपका बिजनेस आज से ही एआई में आ जाए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपका क्रिएट कर सकूं आपके साथ मिल करके, कि हर चीजें एनालिटिक्स एआई आपके टिप्स में हो, सारी चीजें ऑन कॉल हो, ऑन माइंडसेट आपका वैसा बन जाए कंप्लीटली। एक सिप लेता हूँ पानी का, एक सेकंड है। तो द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग एक साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टार्टिंग कर देंगे, फाउंडेशन आपका स्टार्ट कर देंगे, और एक फाउंडेशन स्टार्ट बिल्डअप होते ही हम उस मेथोडोलॉजी में चले जाएंगे, ताकि आपके एआई तक पहुंच जाए इमीडिएट बेसिस में। टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, बस स्टार्ट करने की देर है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, काम 100% स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग निकाल रहे थे कि फिजिकल अगर हम काम करते हैं तो 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ऑनलाइन आते ही चीजें चेंज हो जाती हैं। पेपर फॉर्म हम 100 पेपर फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ 0 पेपर फॉर्म्स है। अगेन वहां पे आप कोटेशन देने में टाइम लगेगा, फोन कॉल्स आप करोगे, ये करोगे, यहाँ पे आपका इमीडिएट बेसिस में, क्योंकि सामने वाला ही आपके पास में आ रहा है, वही आपको रीच कर रहा है, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो दिस इज बेसिकली वी आर ड्रॉइंग इन पेपर वर्क 12 मंथ्स आफ्टर गोइंग डिजिटल। डिजिटल जाने के बाद में 100 पर, ये तो कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन तो आएंगी, रेवेन्यू आपके चेंजेस हो जाएंगे, नंबर्स में चेंजेस 100% आ जाएंगे आपके। So this is basically a digital footprints, blueprints of the digital excellence। ये क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जो मार्केट का ट्रेंड है,
वो ये है कि आप पहले फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, वो बेसिकली 6 मंथ्स का टाइम लेते हैं। मैं 90 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से। अगर आप खुद कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ प्रॉब्लम फेस लोग कर रहे हैं और ऑलरेडी जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ में काम कर रहे हैं, एजेंसीज़ के साथ में काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ रहे हैं। तो बेसिकली वो फाउंडेशन में क्या ये लोग बेसिकली ये अटक क्यों रहे हैं? प्रणव ठीक है, आ गया। गॉट इट, गॉट इट। तो बेसिकली वो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजिटल ऑडिट से। आपका पूरा एक स्ट्रैटेजी मैप हो जाएगा, टीम अलाइन हो जाएगी काम पे, बट ये मंथ 1 जो लगेगा वो आपके पर्टिकुलर क्या होता है, वेबसाइट को क्रिएट करने की बात चल रही है। नेक्स्ट इवोल्यूशन मंथ 2 में बेसिकली ये सिस्टम सेटअप इंटीग्रेशन होता है, इनिशियल टेस्टिंग होती है, टीम ट्रेनिंग इंटरफेस हो जाती है, सारी चीजें, ये सब वीक वाइज हम एवरी वीक आगे बढ़ते हैं। और जो मंथ 3 है उसमें फुल लॉन्च हो जाता है, कंप्लीटली रेवोल्यूशन आ जाता है और कंप्लीटली परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सारी चीजें लग जाती है, स्केल अप हो जाता है। तो ये 3 महीना लगता है जिसके अंदर पूरी आपकी वेबसाइट बनती है, तो उसमें काम आता है। तो ये करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के लोग करेंगे, वही आपको इस तरीके से सजेस्ट करेंगे। मैं तो आपको स्पीड में लेकर के जाना चाहता हूँ, जिसमें कंप्लीटली आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को डालने हैं। वो आपका डिजिटल शोरूम को क्रिएट करना है, डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करनी है। ये इसमें कोई 90 दिन का कोई चैलेंज नहीं है, ये नॉर्मल बता रहा हूँ। हमारे साथ में हमारे प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक प्रेजेंस आपकी हो जाएगी 100%। उसमें उन कीवर्ड्स के ऊपर हम काम करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिसमें बिजनेस जनरेट हो सकता है, उस जगह पे फोकस करेंगे, उस प्लेस पे फोकस करेंगे। अब जैसे सौरभ अगर हैदराबाद में, तो हैदराबाद में क्या वो वर्क कर रहा है, वो फर्नीचर की वो मटेरियल जो वो देख रहे हैं, फर्नीचर में भी कई वेराइटीज है, उसमें और इन डेप्थ चले जाएंगे, क्लासिकल है, मॉडर्न है, अलग अलग तरीके की वेराइटीज है। तो वो वहां पे सर्चेस उस तरीके की कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने वेबसाइट पे आपकी प्रेजेंस करेंगे, जिससे ऑर्गेनिक आपको सर्चेस आने लग जाए और क्लाइंट्स आपको विजिबिलिटी प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो हमारे साथ में बेसिकली आपका 80% टाइम बच जाता है कोड करने में, टाइम इसलिए क्योंकि क्लाइंट्स में आपको दे देता हूँ। ऑर्डर एरर्स कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती 1% भी, तो वो ये तो मैं 90% इसके अंदर है, बट मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक काम करता हूँ 99-100% श्योर हूँ कि कहीं एरर्स है ही नहीं उसके अंदर। और रिपीट ऑर्डर्स अगर आप B2B में भी हैं, अगर आप जैसे इफ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो उस वाले में भी रिपीट ऑर्डर्स के चांसेस 10,000% बढ़ जाते हैं। तो इसमें रिपीट ऑर्डर 60% इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको क्लाइंट दे चुका हूँ, अब इंटरेक्शन आपकी फर्दर किस तरीके से चल रही है वो सबका सब डिपेंड करता है। तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे सारा का सारा। हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम एक्शन प्लान्स की बात करते हैं तो वी बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम टुडे। उसमें हम आपका ऑडिट करेंगे, आपके बिजनेस को स्कोर कार्ड करेंगे, क्विक विंस करेंगे। तो उसमें आपकी बेसिकली सारी की सारी एक स्ट्रैटेजी सेशन करेंगे, जिसके अंदर आपके साथ आप बुक कर लेना स्ट्रैटेजी सेशन, जिसमें आपके बिजनेस को लेकर के कंप्लीटली एक बना लेंगे स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या प्राइसेस पे तो हम बात करेंगे नहीं क्लाइंट से, वो एकदम एंड का काम है हमारा, वो भी एक पूरा फनल है, उसमें भी हम आ जाएंगे। तो किस तरीके से काम करना है वो इमीडिएट बेसिस में डिस्कस करके क्लोज कर देंगे आज ही, जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे तो उस टाइम पे हम ये डिस्कस करेंगे, जिसमें कस्टमर्स की जर्नी आपके साथ किस तरीके से रहेगी, करंट प्रोसेसेस को हम ऑडिट कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, टीम अगर आपकी है तो या नहीं है उसको हम उस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। टीम प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मैं क्लाइंट देता हूँ, उसके बाद का काम आप ही का है, तो वो टीम ही करेगी, आप तो कर ही रहे हो, बट टीम क्या कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उस स्ट्रैटेजी में लास्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, टीम प्रिपरेशन, उसमें हम वर्किंग प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। जब सब चीज चालू हो जाएगा तो इसी मंथ में सारी चीजें लॉन्च हो जाती है, आपकी सब चीजें टेक सेटअप हो जाता है, गो लाइव चली जाती है चीजें, टेक्नोलॉजी सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, इंप्लीमेंटेशन सारी चीज हो जाएंगी, मेजरमेंट्स आप सेटअप जो भी मेजर कर रखे हो उसको आप सिस्टम्स के देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एक एक स्टैट्स आपके सामने आ जाएगी। तो तब मतलब जो प्रोग्रेस होगी आपको डे बाय डे आपको दिखेगा कि इतने क्लाइंट्स आपके पास में आ रहे हैं, इतनी विजिबिलिटी आपकी हो रखी है, तो किस तरीके से काम चल रहा है। So this is every day without digital कहाँ प्रॉब्लम है, देखिए लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ कस्टमर्स, लॉस्ट मार्केट शेयर। अब मुझे 1 to 1 स्ट्रैटेजी में ये चीजें तीनों चीज हम निकाल सकते हैं कि रेवेन्यू कितना लॉस कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स लॉस कर रहे हैं। लास्ट मंथ मॉड्यूलर किचन की बात करता हूँ, 1.5 लाख सर्चेस हम लोगों ने देखा कि हर महीने होता है, एवरी मंथ 1.5 लाख सर्चेस।
अब ये 1.5 लाख सर्चेज़ में हमारा कितना पार्टिसिपेशन है? हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब उसमें भी क्लाइंट्स स्टार्टिंग में तो ये बोलते हैं कि भई ऑनलाइन प्रेज़ेंस से माल नहीं बिकेगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका है, क्या आप उस प्रेज़ेंस में हो? तो वो मुझे दिखाते हैं कि हाँ, हम लोग हैं। मैं दिखाओ भई आप लोग कहाँ पे हो? तो उन्होंने मुझे दिखाया कि हम सोशल मीडिया पे हैं। और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है सर? क्या पोस्ट डल रही हैं? क्या चीज़ें डल रहा है? हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, गुड नाइट के मैसेजेस या आपके बिज़नेस की प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं, नवरात्रि आ गया तो उसके तरीके से दिखा रहे हैं, अब दिवाली आ रही है तो दिवाली का सेलिब्रेशन है। इस तरीके से पोस्ट बन रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं हो रहा है। वो हुक्स के साथ हम पोस्ट कैलेंडर्स मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाई नहीं रही जिससे आपकी बिज़नेस की विज़िबिलिटी और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर तो बिज़नेस कहाँ से आएगा? जनरेट कर ही नहीं सकते। कस्टमर्स लॉस्ट होंगे ही होंगे। अब कल भी मैं बैठा हुआ था तो वो यही कह रहे थे कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? अरे फॉलोअर्स बढ़ने से धंधा बढ़ेगा तो बढ़ा लो आप फॉलोअर्स, अगर उससे सैलरी निकलती तो आप फॉलोअर्स पे फोकस करते हैं खाली। फॉलोअर्स तो आज आप 2 लाख क्या 10 लाख कर देता हूँ आपका। बट क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो? क्या वो कस्टमर जो मटेरियल देख रहा है, क्या वो जो कस्टमर को चाहिए, क्या आप वो मटेरियल उसको दिखा पा रहे हो? वो सब चीज़ें गैप चल रही हैं, एक बहुत बड़ा गैप चल रहा है। ये मैंने फ़ील तभी ये मैंने फ़नल क्रिएट किया, ये मार्केटिंग का पैनल बनाया कि जो इंटीरियर आर्किटेक्ट्स तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, वो इंटीरियर आर्किटेक्ट से मीटिंग लेना ही एक बड़ा टास्क हो रहा है। आपको भी पता होगा आप इस बिज़नेस में मैं खुद देख रहा था, जब मैं फिज़िकल आर्किटेक्ट से मीटिंग करने जाता था, तो पहले आधा 1 घंटा बैठा लेते थे। उसके बाद में आप वहाँ जा रहे हो 1 घंटे में, 1 घंटा वो बैठा रहा है, कितने देर वो बात करेंगे 5 मिनट। ठीक है, आप अपना कार्ड दे दो, आप अपना सैंपल मेरे पास भिजा देना और सैंपल की उसके ऑफ़िस में ढेर, कोई नहीं देख रहा। आपकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चल रही है कि आप हो क्या, कर क्या रहे हो। बस ये और वो नंबर्स हम काउंट कर रहे हैं कि हम इतने आर्किटेक्ट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, इतने आर्किटेक्ट्स हमारे साथ एसोसिएट हैं। काम तो आ ही नहीं रहा है प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूँ। इसीलिए ये फनल बनाने के बाद में अब मुझे ये जब क्लाइंट हमारे पास में आ रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें समझ में आ रही है, अब हम उस आर्किटेक्ट को टच कर रहे हैं और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है। हर एक को बिज़नेस चाहिए, हर एक को रिजल्ट्स चाहिए, हर एक को आउटपुट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विसेज़ चाहिए। उनको भी उतना ही मज़ा आ रहा है हमारे साथ काम करके। तो वो सब चीज़ें लैक खत्म हो रही हैं, जब ये फनल्स रेडी हो रहे हैं, सब चीज़ें उस तरीके से पैनल्स क्रिएट हो रहे हैं सारा। ये तीनों चीज़ आपकी चेंज कर दूँगा कन्फर्म। रेवेन्यू भी चेंजेस हो जाएँगे हमारे साथ में, कस्टमर्स तो आना ही आना है, कोई डाउट है ही नहीं और जो मार्केट शेयर में आप जो लॉस कर रहे हो, उसको खत्म कर देंगे। अब हमें लीड किस तरीके से लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लीड कितना जल्दी ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक स्ट्रैटेजी सेशन हम करेंगे, एक रोड मैप क्रिएट कर देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन 100% मैं करूँगा आपके साथ। मैं आपको एक टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ, एक क्लाइंट का दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। एक वो दिखाना एक बार। तो रोहित, आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, स्पेशली बिफोर पार्टनरिंग विद नेक्साबिल्ड? Vinay, as you know that we have a single outlet in Delhi, so it's very tough कि all over India or all over world we can capture the market. North India we are strong, but rest of the world or rest of the India if we talk about, it's very tough अपनी अवेयरनेस देने के लिए। जब से हम नेक्सा वर्ल्ड से जुड़े हैं, नेक्सा वर्ल्ड एक्चुअली इट्स एन गुड प्लेटफॉर्म जिसने हमारे को ऑल ओवर इंडिया एक अच्छी रिकॉग्निशन दी है एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस एन नंबर ऑफ क्लाइंट और इट्स एन वेरीफाइड क्लाइंट्स और वी आर गेटिंग अ बिजनेस फ्रॉम दैट। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपकी डिजिटल मार्केटिंग में जो एफर्ट्स थी, जो आप कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें नेक्सा बिल्ड के साथ आपको मिलने जब आपने सब्सक्राइब किया तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका? विनय इसका सिंगल इफ वी टॉक अबाउट वर्ड गजब, मतलब जब पहली बार आई मेट यू तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, इट जस्ट लाइक ना जस्ट डायल सॉर्ट ऑफ, तो दिल नहीं था मेरा करने का, बट यू इम्प्रेस्ड मी और आई ज्वाइन यू नेक्सा बिल्ड को जैसे ज्वाइन किया और जो रिजल्ट देखे इज़ ब्लडी हेल्प, बहुत क्लास परफेक्ट। क्या आप कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स शेयर कर सकते हैं जो आपने नेक्सा बिल्ड से सब्सक्राइब जुड़ने के बाद में आपने देखा? डेफिनेटली विनय, इट्स नॉट लाइक कोई पर्सनल तो है नहीं है, 100% शेयर कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर कि तमिलनाडु को कैप्चर किया जाए किसी न किसी तरीके से, बट वी आर टोटली फेल्ड। कई टीम्स भी गई हैं हमारी हमें कैप्चर करने के रिजल्ट मिले, और जब से आपसे जुड़े इट्स एन मैटर ऑफ आई थिंक सो 15 डेज इफ़ यू रिमेंबर, जब आपने पहला वहाँ का क्लाइंट दिया था मेरे को, विश्वनाथन जी, और आई थिंक सो दे हैव गिव अस द परफेक्ट बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, आपकी लर्निंग्स और हम लोग जिस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या सजेशन है और किस तरीके से आप एडवाइस करेंगे आगे क्लाइंट्स को? विनय,
if we're comparing with the other brands, Just Dial, India Mart, if we talk about Nexa Build, your leads are actually on verified leads and result oriented. But if we talk about अभी आप लोगों का टीम जो है it's on the smaller scale. We people are getting the proper services. If we talk about the outside North India, you people have to get the team on the higher side to get a best result. I think you people can do that. I can see the exactly you people get the result. Thanks. Signing off, Rohit Sharma from Salt Kitchen, Delhi. तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो मैंने कहा कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं क्लाइंट के साथ में 1 to 1, प्लस हमारी जो टीम है, मेरा जो कम्प्लीटली फोकस ये है कि जो टीम हम काम करें वो 100% रिजल्ट आना चाहिए उससे। वेरीफाइड क्लाइंट्स अगर आपको मैं दे देता हूँ, मैं कौन होता हूँ देने वाला, बट अपने आप को बोलना तो पड़ेगा वैसे, बट मेरी यही है कि मैं वेरीफाइड, जो मैं अपने बिजनेस में लैक कर रहा था वो चीज मैं खत्म करना चाहता हूँ सबके साथ में। पैन इंडिया वर्किंग कर रहे हैं, टीम एक्सपेंड कर रहे हैं, डे बाई डे वर्किंग हम उस पर है 100%, बट फिर भी कम्प्लीटली फोकस है और उसमें रिजल्ट आ रहा है। जिस तरीके से क्लाइंट्स हमारे पास में आ रहे हैं, हर बिजनेस, अभी हम 4-5 बिजनेसेस में सबको क्लाइंट्स दे रहे हैं, तो इंटीरियर्स के तो प्रोजेक्ट्स हम कर ही रहे हैं, सारा मॉड्यूलर किचन फर्नीचर हो गया, सोलर में काम काफी कर रहे हैं, और प्लस अभी मार्बल्स का काफी अच्छा रिजल्ट निकला है, उसमें भी किशनगढ़ से भी माल मतलब बैंगलोर से क्लाइंट किशनगढ़, वो वीडियो बन रहा है, उसकी प्रोसेस भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बैंगलोर से क्लाइंट को मैंने किशनगढ़ भेजा, आइडिया नहीं था कि ये मटेरियल, मैं आपको बताता हूँ, वो वियतनाम वाइट सर्च कर रहे थे, बेसिकली स्विस वाइट बोलते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन वाइट बोलते हैं, इसमें कोई नाम तो है नहीं। तो बैंगलोर, ही वाज फ्रॉम बैंगलोर एंड ही वाज लुकिंग फॉर 2000 स्क्वायर फीट मटेरियल एंड ही वाज रेडी टू स्पेंड 700 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मेरी उनसे बात हुई, और जब मेरी उनसे बात हुई तो स्टार्टिंग में मैंने उनको बताया, तो उनका एक ही था माइंडसेट, आप प्राइस बता दो, प्राइस बता दो। बट मैं क्या, जब आपकी क्लैरिटी को बेसिकली मैं एक फॉर्म में यूज करता हूँ, एक वर्ड बताता हूँ, CDS, क्लैरिटी डिसीजन शेयरिंग। तो जब तक कोई क्लैरिटी नहीं होगी, मैं कैसे प्राइसेस आपको बता दूं? यही फायर फाइटिंग में लोग अटके हुए, प्राइस बता दो, प्राइस बता दो, प्राइस कैसे आपको बता दें? तो उसके लिए पूरा एक ना, मैं आपको एक उसकी भी सेशन हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें पूरा बताऊंगा प्राइस आपको बताना कैसे है, किस चीज का प्राइस बताना है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे ना, हमें गलत प्राइसेस देना है, बट देना किस तरीके से, उसको उस चीज की वैल्यू तो पता चले। वियतनाम वाइट लेना 700 रुपए में है, अब उसको ये नहीं पता 700 में लेना क्या चीज है, उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। उसमें बेसिकली चिप्स आते हैं, कितने स्मॉल है, ब्रिक्स क्या बड़े हैं, क्या किस। जब मैंने उनको कनेक्ट करा, द बेस्ट पार्ट ऑफ इस, वो खुद बोले कि इंडिया में माइंस ओनर वियतनाम का जो है वो एक ही है। तो मैंने उनको उनके साथ में कनेक्ट किया, ड्रोम मार्बल साहब, तो मेरी किसी के थ्रू बात चल रही थी, तो मैंने उनको उनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया। वो बोले ठीक है, मैं जयपुर फ्लाइट लेता हूँ, वहां से किशनगढ़ के, मैं ठीक है आपको पिक एंड ड्रॉप मैं करवा दूंगा बात करके। तो वो वहां गए। अब आप एक चीज देखो, 2000 स्क्वायर फीट को बेचने में कितना टाइम लगा। क्लाइंट नेक्सा बिल्ड में आया, नेक्सा बिल्ड से उन्होंने कनेक्ट करा, मैंने किशनगढ़ कनेक्ट कराया। वो किशनगढ़, अगर आप फ्लाइट को टैक्सी नहीं समझेंगे तो बिजनेस वैसे ही कोई नहीं कर सकता। टाइम, एवरीथिंग इज टाइम। तो आप खुद फील करो, बैंगलोर से 2 घंटा जयपुर, जयपुर से 2 घंटा किशनगढ़, 4 घंटे में किशनगढ़ पहुंच गया। इतने ब्लॉक्स देखने को विजिबल हो गए वहां पे, जो बैंगलोर में अगर आपको 10, 15, 20 मिलता है, तो वहां पे आपको 100 ब्लॉक्स मिल गए। आपको सिलेक्शन इजी हो गई, आप डायरेक्ट कनेक्शन में चले गए। एवरीथिंग इज सो इजी, और सबसे बेस्ट पार्ट है कनेक्टिविटी इतनी इजी बेस्ट हो गई थी, तो बहुत एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था। तो वो वहां पे उस तरीके से चले गए। यहाँ दिल्ली में भी कनेक्ट कराया काफी लोगों को, तो रेगुलर क्लाइंट्स तो आ ही रहे हैं, बट मैं क्लाइंट्स आपको दे रहा हूँ। अभी जो मुझे एक चीज ये फील हो रहा है कि क्लाइंट्स आपके पास में चले जाएंगे नॉन स्टॉप, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। जो हम टीम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, इस पे हम वर्किंग करेंगे कि टीम प्रिपरेशन करके उस क्लाइंट को अपने सेल्स तक कैसे लेके जाए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या। हर आदमी अपना प्रोडक्ट बेस्ट बेच रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, और सब एक ही बात बोलते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है। हमारी क्वालिटी अच्छी का ये डेफिनेशन भी मुझे समझ में थोड़ा सा कम आता है। क्वालिटी अच्छी तो कोई 100 रुपए का बेच रहा है उसकी भी बढ़िया, कोई 1 लाख का बेच रहा है उसकी भी बढ़िया, तो उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, वो हम मिल करके करेंगे। क्लाइंट लाने तक का जो प्रोसेस है वो मैं कर दूंगा, हमारी टीम कर देगी। उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको मेरे साथ मिल करके बैठ के सेशन करेंगे, उसको भी हम चेंज कर देंगे। प्रोडक्ट और प्राइसेस के बारे में कम बात करेंगे, उसको हम क्या दे रहे हैं उसको क्लैरिटी देनी बहुत जरूरी है। क्लाइंट को क्लैरिटी अगर हम दे देंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी महंगा नहीं लगेगा उसको। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, और पहले मैं अपने बिजनेसेस में था, बट जब से मैं सब बिजनेस में गया हूँ, देखा हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि प्रोडक्ट सबका बेस्ट है।
बट वो दिखाना, क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई Q&A में है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसका डेफिनेटली आंसर करने में रेडी हूँ। बाकी अपने टच में रहेंगे। एवरी वीक में ये वेबिनार रखने का फाइनल किया हूँ, तो टाइम स्लॉट ये रखेंगे 7 से जो भी इंटरेक्शन करें। डेज हम फाइनल करते हैं। एवरीवन इज कंफर्टेबल फॉर फ्राइडे और सैटरडे, वो हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, एक बार टीम डिस्कस कर लेगी। तो ये हम एवरी वीक करेंगे। एवरी वीक हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका भी अगर कोई टॉपिक हो, उसको भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अभी बता सकते हो, पर्सनली बता सकते हो। मैं उस पर भी वर्किंग करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपनी पूरी एक्सपर्टीज जिस चीज में है वो मैं आपके साथ शेयर करके उसको प्रॉपर तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली बताइए, नहीं तो हम इसको आज का सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। and आगे नेक्स्ट वीक मिलेंगे पक्का। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। Thank you, Vinay. थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू। Okay.